ये जीओसी का फर्स्ट लेक्चर है। जीओसी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एक कार्बन की चेन है और यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है। फ्लोरीन हम लोग जानते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस चेन से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ये पुल कर रहा है तो यहाँ पर पार्शियली डेल्टा मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप होंगे उसी को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आर एफ का। आर एफ में हम लोग क्या जानते हैं कि जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और इसके सामने वाले का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल क्या है, CH3 इथेन है। इथेन में अगर हम लोग देखें, इस कार्बन जो दो कार्बन है, तो एक कार्बन क्या है, sp3 है, और दूसरा वाला भी sp3 है। तो अगर दोनों का हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखें तो वो जीरो होगा। तो इस पर इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। थर्ड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ एल्केन है और एक एल्कीन की चेन दी हुई है, इसको मैंने बॉक्स किया हुआ है। तो जो एल्कीन वाला पार्ट है उसका जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पर क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। और जो ये वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर होता है हाइब्रिडेशन में, sp का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद sp2 होता है, उसके बाद sp3 होता है। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर। तो sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर sp3 से ज्यादा है। तो sp3 का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी अगर sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp3 से, तो इस पूरे इसका इस एल्कीन का लगेगा माइनस आई इफेक्ट, और उसके बगल वाले का लगेगा प्लस आई इफेक्ट। सेम अगर हम लोग इसे देखें फोर्थ एग्जांपल में, यहाँ क्लोरीन लगा है, क्लोरीन, और यहाँ दूसरे वाले में क्या है, दो क्लोरीन लगा हुआ है। मींस यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यहाँ दो दो क्लोरीन मिलकर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर तीन क्लोरीन लगा हुआ है, ये तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बढ़ रहा है। दूसरे वाले अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, जहां पर मिथाइल ग्रुप मैंने लिया हुआ है, ये जो मिथाइल ग्रुप मैंने लिया हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, और ये दूसरा वाला क्या है, CH3 CH2, इसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। यहाँ CH3 CH2 इसमें क्या होगा कि ये प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट उसे हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, और प्लस आई इफेक्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये परमानेंट इफेक्ट होता है। कुछ एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इसमें आप लोगों को बताना है किसका माइनस आई लगेगा, किसका प्लस आई लगेगा। ये पहला एग्जांपल फिनॉल का मैंने लिया हुआ है। ऑक्सीजन क्या है, इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका लगेगा माइनस आई, और इस रिंग का लगेगा प्लस आई इफेक्ट। सेम ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लोग, ये CH3 जो है इसका जो हाइब्रिडेशन है ये क्या है, sp3 है, और दूसरे वाले का क्या है, sp2 है। तो मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो sp का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से, और sp2 का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से। तो यहाँ पर इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट और इसका लगेगा प्लस आई इफेक्ट। किसी एक का कुछ फिक्स नहीं होता है कि अ, अगर एल्कीन का माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई ही लगेगा हमेशा। ये डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन सा है। जैसे ये वाला एग्जांपल हम लोग देखें, इसमें ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। तो एल्कीन और एल्काइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, एल्काइन की होगी ज्यादा। तो एल्काइन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट, और उसके सामने वाले का लगेगा, एल्कीन का लगेगा प्लस आई इफेक्ट। सेम ऐसे ये वाला है, ये दोनों एल्कीन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्काइन है।
एक में सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और एक में सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो ये दोनों एल्काइन होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडेशन होगा दोनों में sp होगा, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है नाइट्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका माइनस आई लगेगा और इस एल्कीन का क्या लगेगा, प्लस आई। अब जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया, इसमें क्या होगा, इसका भी sp3 होगा और इसका भी sp3 होगा, तो ये पोलर नहीं होगा, तो इसमें जो है हम लोग नहीं बता सकते। अब जैसे ये NO2 है, अब NO2 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट और इसका लगेगा प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है जिसमें दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, Cl भी लगा है यहाँ पर, ऊपर भी लगा है, उसके बाद इसके पैरा पोजीशन पर एक Cl और लगा है, तो इन दोनों का, इसका क्या है, इस कार्बन से क्या है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट और इस Cl का भी लगेगा माइनस आई इफेक्ट। इस वाले केस में अगर हम लोग देखें, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो दूसरे वाले में अगर हम लोग देखें, जो मिथाइल है वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसका क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, और जो NO2 है यहाँ पर, NO2 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होने की वजह से इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल लें तो यहाँ NH2 जो है, ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, इसीलिए इसका लगेगा क्या, माइनस आई इफेक्ट। और जो OH इसके पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, इसका भी लगेगा माइनस आई इफेक्ट, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या है, ये मैग्नीशियम होता है मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें देगा इसको, तो ये मिथाइल ग्रुप जो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी कंपेरिजन में ये मैग्नीशियम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका लगेगा माइनस आई इफेक्ट। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एक 3 मेंबर की रिंग है और एक 5 मेंबर की रिंग है। तो 3 मेंबर की जो रिंग है इसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होने से एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू इस ये जो 5 मेंबर है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसका लगेगा, 3 मेंबर वाले का लगेगा माइनस आई इफेक्ट और इसका लगेगा 5 मेंबर वाले का प्लस आई इफेक्ट।